बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 3 खबरें नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं और तीनों खबरें नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी मतियुल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और तौहीन अदालत के मुकदमे में सहाफ़ी मतियुल्लाह जान से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया गया है। इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायसा के मुकदमे में जो मुख्तसर फैसला सुनाया था, आज उस मुख्तसर फैसले के खिलाफ पहली नजरसानी की दरख्वास्त नाजरीन दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह दरख्वास्त आज दायर की है और इस दरख्वास्त में कौन से नए ग्राउंड्स लिए गए हैं, लीगल ग्राउंड्स लिए गए हैं, जिसके बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में नाजरीन हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की दूसरी गैर मशरूत माफ़ी को मुस्तरद किया और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म लगा दी गई है। इस खबर की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे सहाफ़ी मतियुल्लाह जान के खिलाफ आज जो तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की और बेंच में शामिल थे जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुशीर आलम। इस तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कैसे हुआ, आज हमें खुद ये अचानक पता चला। दरअसल ये 10 जुलाई को दिन 10:24 पर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान की जानिब से एक ट्विटर अकाउंट पर किया गया था, जो उनका ट्विटर अकाउंट है। इसमें कुछ यूं कहा गया था, इट इज नेदर द एफपीआर नॉर इज द होप इज ऑफ द लीगल नेचर, द 7 बैकस्टैबर ऑफ द जुडिशरी हैव थ्रोन देयर ब्रदर जज अंडर द बस बिकॉज दे आर ऑफरेड ऑफ जस्टिस ईसा कॉम्पिटेंस पैशन फॉर रूल ऑफ लॉ 2030 यानी कि साल 2023 is likely to be the death year for the democracy in पाकिस्तान। ये ट्वीट किसी तरह से जज साहबान के पास पहुंचा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचा और इस पर आज सो मोटो एक्शन लेकर जो है वो तौहीन अदालत की पहली कार्रवाई का आगाज किया गया। और जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो सहाफ़ी मतियुल्लाह जान भी कमरा अदालत में मौजूद थे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कार्रवाई के आगाज में सहाफ़ी मतियुल्लाह जान को रोस्टर पर बुलाया जाएगा और इस ट्वीट के हवाले से उनसे वजाहत मांगी जाएगी, उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा, उनका जवाब पूछा जाएगा। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सहाफ़ी मतियुल्लाह जान कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन तीनों जज साहबान जब कमरा अदालत में आए तो कमरा अदालत में आने के फौरी बाद उन्होंने आज का ऑर्डर जो है वो डिक्टेट किया। इस ऑर्डर से जो तासुर लगा, आपको ऑर्डर भी बता देते हैं कि शायद जज साहबान ये चाहते हैं कि इस मामले पर पहले जवाब मांग लिया जाए, अटॉर्नी जनरल को बुला लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं कल्बे हसन उन्हें भी बुला लिया जाए, उनकी मामलत भी ली जाए और फिर इस मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आज जो ऑर्डर जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि सहाफ़ी मतियुल्लाह जान मिस्टर मतियुल्लाह जान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट पब्लिश किया 10 जुलाई को, जिसमें जजेस के हवाले से, आला अदलिया के हवाले से डिस्करेजिंग रिमार्क्स जो है वो दिए गए। यानी कि कंटेम्पचुअस रिमार्क्स की बात नहीं की गई बल्कि डिस्करेजिंग रिमार्क्स की बात की गई है। तो इसमें अदालत ने कहा कि हम सहाफ़ी मतियुल्लाह जान को 1 हफ्ते के लिए नोटिस जारी करते हैं और नोटिस जारी करने का मतलब यही समझा जाता है कि जवाब मांगा जा रहा है। और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं कल्बे हसन उन्हें भी नोटिस जारी किया गया कि वो भी आएँ और इस मुकदमे में अदालत की समाअत करें। तो 1 हफ्ते के लिए इस केस को एडजर्न कर दिया गया है, लेकिन तासुर यही मिला है कि अदालत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि जस्टिस काजी फायसा के मुकदमे में जो मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को जारी किया था, इस फैसले के खिलाफ आज पहली नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं कि 19 जून को जो मुख्तसर फैसला जारी किया गया था उसमें जो चीदा डायरेक्शन अहकाम जारी किए गए थे वो कौन से थे। एक तो सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया था। FBI को ये मामला भिजवाया गया था कि इस फैसले के 7 रोज के बाद आप अहलिया जस्टिस काजी फायसा, उनकी बेटे और बेटी को नोटिस जारी करेंगे और उनका जवाब आने के बाद 60 रोज के अंदर इस मामले पर तहकीकात इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाएगा और फिर अगले 7 रोज में उस मामले पर लंदन जायदादों की खरीदारी के मामले पर रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई जाएगी। और यह भी कहा गया था फैसले में अगर रिपोर्ट नहीं आती तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से भी FBI से इस मामले पर रिपोर्ट मांग सकती है। तो आज जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई है इसमें जो फैसला कलअदम करार देने का जो पैराग्राफ था उसको चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि नजरसानी की जो रिक्वेस्ट की गई है वो पैराग्राफ नंबर 3 से 11 तक की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला FBI को भिजवाया था और वो तमाम बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं उन पर नजरसानी की बात की गई है। इस दरख्वास्त में ये ग्राउंड्स लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की जानिब से कि FBI को मामला भिजवाने के अहकामात पर नजरसानी की जाए
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के अहलिया या उनके बच्चों के मामलात पर इंक्वायरी नहीं कर सकती। जज पर जो दायरा अख्तियार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो लिमिटेड है। कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के बच्चों के हवाले से, उनकी अहलिया के हवाले से तहकीकात करने का दायरा अख्तियार नहीं रखती। और ये कहा गया है कि ये जो मामला FBI को भिजवाया गया है, इससे जस्टिस काजी फाइजा की बेटी, बेटे और अहलिया का जो फेयर ट्रायल का हक है, जो आइन का आर्टिकल 10A उन्हें देता है, वो हक उन्हें मुतासिर होगा। तो ये जो अहकामात जारी किए गए हैं कि मामला FBI को भिजवाया गया है, इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मामले पर सो मोटो लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से भी सो मोटो एक्शन लेकर इस मामले पर FBI से रिपोर्ट नहीं मांग सकती। इस सारे मामले पर सारे मामले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। और ये भी कहा गया कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील मुकम्मल नहीं है तो किस तरह से इस किस्म की प्ली पर जो है वो पजीराई दी जा सकती है। और ये जो मामला FBI को भिजवाया गया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने नहीं था। किसी दरख्वास्त गुजार ने ये मामला नहीं उठाया, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो जवाब आए थे उसमें भी ये बात नहीं की गई थी। तो किस तरह से ये मामला जो है वो FBI को भिजवाया गया, इन तमाम चीज़ों पर नज़रसानी की जाए। ये नज़रसानी की दरख्वास्त नाज़रीन दायर की गई है और इसमें 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नज़रसानी की दरख्वास्त है जो आज दायर की गई और ये पहली दरख्वास्त है और मज़ीद नज़रसानी की दरख्वास्तें आने की तवक्को है। अब हम बात कर लेते हैं आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस की आज समाअत हुई। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और उस बेंच का हिस्सा थे जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। और नाज़रीन थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। आखिरी जो समाअत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जो पहली गैर मशरूत माफ़ी थी उसको मुस्तरद किया गया था और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को शो काज नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था। FIA को हुक्म दिया गया था कि आज के रोज़ आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए और वो अदालत में आकर बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ मुतनाज़ा वीडियो पब्लिक करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो आज आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, रोस्टम पर आए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये पूछा कि ये साहब कौन है, अटॉर्नी जनरल से ये पूछा, जिस पर आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब ने खुद ये जवाब दिया कि मुझसे जो बयान सोशल मीडिया पर गलती से दे दिया गया, मैं उस बयान पर आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता चला कि यही जो शख्स उनके सामने आकर ठहरे हैं आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा है, वैसे तो मेरे ख्याल में उन्होंने वीडियो क्लिप में भी देख लिया होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि देखें ये माफ़ी वाला केस नहीं है, ये माफ़ी वाला केस नहीं है और जो बातें आपने की हैं अपने वीडियो बयान में उस पर माफ़ी की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती, माफ़ी की गुंजाइश नहीं बनती। इसके बाद फिर जस्टिस इजाजुल एहसन ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा से ये कहा कि आगा साहब आप पढ़े लिखे शख्स हैं, माशाल्लाह आपने BSc कर रखी है और आपने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रियासती इदारों से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जो कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो है रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता। बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि इस किस्म की ज़बान जो अनएजुकेटेड बंदा होगा वो भी रियासती इदारों और अदलिया के खिलाफ ख़ास तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। और जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह भी कहा और फिर आपने ये बातें की, अदलिया के खिलाफ की, जजेस के खिलाफ की और मस्जिद के मिंबर पर बैठ के की। आपको उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया कि आप आला अदलिया और उनके जजेस के खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, या आपको ख्याल उस वक्त आना चाहिए था। जिस पर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि ये सोच आपको उस वक्त नहीं आई थी, आज आप अदालत के सामने ठहर कर माफ़ी मांग रहे हैं, आज आप शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये सोच आपको उस वक्त नहीं आई जब आप ये बयान सोशल मीडिया पर दे रहे थे। इसके बाद आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने यह कहा कि अब वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, नादम हैं, आइंदा इस किस्म का वाक़या नहीं होगा, इस किस्म के अल्फाज उनके ज़ुबान से अदा नहीं होंगे, मेरी गैर मशरूत माफ़ी को कबूल किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और अटॉर्नी जनरल से यह कहा गया कि आप इस मामले में तौहीन अदालत की चार्जशीट जो है वो तैयार करें। लेकिन अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद जो है वो जो चार्जशीट थी, जो फ़र्द जुर्म थी, वो तैयार करके लेकर आए थे। उन्होंने फौरी अपनी फाइल से फ़र्द जुर्म की चार्जशीट निकाल कर जज साहबान के हाथ में दी, जिसके बाद आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा पर वहाँ तौहीन अदालत की जो फ़र्द जुर्म थी वो पढ़कर सुनाई गई और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जो खातून वकील थी उनकी जानिब से इस पर जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि अदालत और जज के साथ मजाक नहीं किया जा सकता, इस तरह से अदलिया की और जजेस की तौहीन नहीं की जा सकती
अगर इस तरह से अदलिया के खिलाफ, जजेस के खिलाफ रिमार्क्स की अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाए तो सारा सिस्टम नाकाम हो जाएगा। सारी दुनिया ने वीडियो देखी कि किस तरह से जजेस के खिलाफ इस किस्म की जो है वो ज़बान इस्तेमाल की गई। ये गलती की बात नहीं है, बल्कि जानबूझकर इस किस्म का जो है वो ज़बान जो है वो इस्तेमाल की गई। बल्कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिस सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो अपलोड की गई, उससे आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा जो है वो पैसे बना रहे थे, पैसे कमा रहे थे। और ये भी कहा गया जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से कि ये जो पोस्टें करते हैं, जो चीज़ें पब्लिक करते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर माजी में भी फेसबुक की जानिब से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का जो पेज था उसे ब्लॉक किया गया था। तो उसके बाद उन पर जो जैसे मैंने बताया कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और फ़र्द जुर्म के बाद उनसे तहरीरी जवाब जो है वो 1 हफ्ते में मांगा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस मुकदमे में अहलिया जस्टिस काजी फाइजा की जानिब से भी एक बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया, जिसमें सीरियस चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर का जिक्र भी है, वही डोगर का जिक्र भी किया गया है जिसका जो कंप्लेनेंट थे सदारती रेफरेंस में, और उसके अलावा भी कुछ और लोगों का जिक्र किया गया। लेकिन FBI ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है उससे ये नहीं लगता कि FIA इस मामले को किसी नहज तक, किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहता है। इंटरिम रिपोर्ट जमा करा दी गई है। इस सारे मामले के पीछे कौन है, FIA ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि वो FIA से कहेंगे कि आइंदा समाअत तक इस मामले पर हतमी रिपोर्ट जो है वो फाइनल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। ये नाज़रीन आज की खबरों की तफसीलात थी। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।